हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का लगातार क्लासेस हमने दिया है आप लोगों को। प्लेलिस्ट हमने बनाया है ताकि कोई भी बच्चा भटके नहीं, इधर उधर से ढूंढना ना पड़े और आसानी से पढ़ सके। आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड में जो क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पहला काम तो करिए, एनसीईआरटी फॉलो करिए। एनसीईआरटी में जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिया रहता है साथ में सॉल्यूशन, उसे जरूर पढ़ें। एक दो क्वेश्चन तो वहीं से आने वाला है, ठीक है। साथ में अभ्यास के प्रश्न, बहुत जल्द मैं अभ्यास के प्रश्न लाने वाला हूं, क्योंकि मेरा जैसे ही त्रैमासिक का कोर्स कंप्लीट होता है आपके लिए क्लासेस है ना धुआं धुआं करके आएगी, चिंता ना करिए। हाँ भाई, समय जितना रहता है। बाकी आप लोगों से और भी उम्मीदें हैं कि भाई जैसे मैं वीडियो प्रोवाइड कर दिया, इसमें से जो क्वेश्चन है आप यूट्यूब पे सर्च करो, शिव कोचिंग क्लासेस का आप लोग वीडियो देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कह दूं कि 2 घंटे का मैराथन, तो 2 घंटे में ये क्लासेस खत्म नहीं होगी। जो बारीकी से सीखना है भैया तो उसके लिए समय चाहिए, इसलिए आप लोग जरूर विजिट करें और देखें। चलिए शुरू करते हैं। और यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है, उसे लगता है कि शिव सर का हमें नोट्स चाहिए, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। नोट्स के लिए क्या प्रोसेस है सर? मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है, 100 रुपए। ऑल चैप्टर के टॉपिक वाइज नोट्स रहते हैं, हैंड रिटन, हाथ से लिखा रहता है, पीडीएफ फॉर्म में रहता है। टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलेगा, हमारा खुद का नोट्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर हम बात करेंगे। जैसे आपका हेनरी का नियम, पक्का क्वेश्चन यहां से आएगा। मूलरता, मोललता, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन, तो आप इनमें से 3 हेडिंग लगा लो, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये 3। इसमें 5 है पार्ट्स पर मिलियन, प्रतिशतता, इनको मत पढ़ना, इसे पढ़ लेना, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? राउल्ट का नियम। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उनमें से भी हम छांट रहे हैं ना, उनमें से भी हम छांट रहे हैं कि जो क्वेश्चन केवल और केवल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप देखो, वाष्प दाब में अवनमन, ये वाला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करिए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? ग्राफी व्याख्या लिखना है ना। इसके बाद हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? ये आप लोगों का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जब जैसे आप लोग मान लीजिए ये वाला प्रश्न पढ़ेंगे ना हमारे चैनल में जाकर के वीडियो में कि क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, उसी में आपको ये मिल जाएगा, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, उसी में मिल जाएगा। तो 2 नंबर का आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। और भी क्वेश्चन है क्या? देखिए जरा, इसमें से परासरण दाब, देखिए परासरण दाब और बांठ-टाप समीकरण, ठीक है, बांठ-टाप समीकरण। बाकी समपरासरी, अति परासरी, ये तो हर बच्चे से पता है भैया कि ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, समपरासरी विलयन। यदि 2 विलयन लेते हैं जिसका परासरण कम है वो अल्प परासरी, जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो अति परासरी कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र अति महत्वपूर्ण है अभी के लिए बच्चों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव अति महत्वपूर्ण। लवण सेतु का आकार, जब आप विद्युत रासायनिक सेल पढ़ोगे तो लवण सेतु का आकार आसानी से बन जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, इनके बीच संबंध, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। नष्ट समीकरण पढ़ लेना, बाकी उतना महत्वपूर्ण अभी त्रैमासिक के लिए नहीं है, आ जाए तो नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद मेरे बच्चों आपका कोलरास का नियम अति महत्वपूर्ण है। शुष्क सेल भी अति महत्वपूर्ण है, संचारण से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ोगे, ओके। इसके बाद हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है बच्चों, उसी पर हम बात करते हैं। जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपकी सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 4 से कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं? देखिए, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, ठीक। आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत कम चांस है, इसलिए आप लोग मत पढ़िएगा। अब जैसे संक्रमण श्रेणी है ना, संक्रमण श्रेणी के परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, धात्विक लक्षण, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है भाई, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लैंथेनाइड संकुचन के बारे में बताओ। संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक क्यों, है ना। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? डी और एफ ब्लॉक में अंतर,
ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न है चैप्टर नंबर 4 के। इसमें स्टार लगा दिया मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें स्टार लगा दे मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। और जिसको भी नोट्स लेना है 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो। मात्र 100 रुपए में नोट्स आपको दिए जाते हैं जो बच्चा प्रॉपर तैयारी करना चाहता है। आगे बात करते हैं बच्चों उपसहसंयोजी यौगिक, यहां से भी आपका सिलेबस है। तो लिगेंड किसे कहते हैं आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समाव्यपता से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कीलेट लिगेंड क्या है बच्चों, द्विक लवण संकुल लवण के बारे में टिप्पणी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से मैं कह दूं कि जो बच्चा इस चैप्टर में आईयूपीएससी नाम पढ़ लिया ना, आईयूपीएससी नाम पढ़ लिया, आईयूपीएससी नाम पढ़ लिया, वो सब कुछ पढ़ लिया समझो। क्योंकि आईयूपीएससी से ही आ जाएगा एक दंतुल लिगेंड किसे कहते हैं, द्विदंतुल लिगेंड क्या है, धनात्मक लिगेंड क्या है, उपसहसंयोजी क्षेत्र क्या है, समन्वयन संख्या क्या है ना, आपका लिगेंड क्या है, कीलेट लिगेंड क्या है, ये सब कुछ कहां से आता है, ये आपका आईयूपीएससी कार्बधात्विक यौगिक जो आपके बच्चों उपसहसंयोजी यौगिक, उनमें भाई आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो बन पढ़ लिया वो मतलब सब कुछ पढ़ लिया। आईयूपीएससी पढ़ लिया मतलब सब कुछ पढ़ लिया। जो स्टार लगाया हूं अति महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो बाद में कह दो कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। आप लोग समझिएगा सेंडमेयर अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें से पहला अभिक्रिया आप लोगों को सेंडमेयर अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। डीडीटी पढ़ना है आपको किसी भी दम पे, आपको पढ़ना है SN1 SN2 अभिक्रिया किसी भी दम पे बच्चों। फिटिंग अभिक्रिया भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ओके। SN1 SN2 अभिक्रिया मैंने बता ही दिया बच्चों। बुलटच फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़ना है, ठीक है। बुलटच फिटिंग अभिक्रिया मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अति महत्वपूर्ण, उसे आप भूल नहीं सकते, उसे आप छोड़ नहीं सकते हो, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग अनुनादी संरचना मैंने पढ़ाया था, क्या कारण हेलोइल्केन हेलोरिन कम क्रियाशील है, अति महत्वपूर्ण। क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण पढ़ना ही है आपको। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ना ही पढ़ना है। गैमेक्सिन के बारे में टिप्पणी आ सकता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 हेलोइल्केन और हेलोरिन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने जहां अंडरलाइन कर लिया, मैंने जो स्टार लगा दिया, इन प्रश्नों को भर भर के आपको पढ़ना है। कितना भी कर लो, इनको छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी मैंने आपको बार बार बोला कि एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न और एनसीईआरटी में जो बीच में क्वेश्चन रहते हैं उनको जरूर पढ़ो आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 में बच्चों, जो यहां पे क्वेश्चन दे रखे हैं स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर से बार बार कहता हूं कि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। 96 85 29 91 49, जो बच्चा शिव सर का प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है, देखो हमारे से अभी बहुत कम लोग बच्चे जुड़े हैं, कंटेंट बेहतर है लेकिन अभी बच्चे नहीं जुड़े हैं। यूट्यूब यदि लोगों तक पहुंचा देना तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा हमारी हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब भैया है ना, पता नहीं क्या कर दिया इस पिछले 2 वर्षों से कि यूट्यूब लोगों तक भेज ही नहीं रहा है। ये सब चीज मेहनत करने के टीचर का भी एक श्रेय होता है कि जब सामने रिस्पांस अच्छा आता है तो मजा आता है। जैसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, अब अच्छा रिस्पांस आ जाए, इसका हम सोल्यूशन भी ला दें, लेकिन जब कोई बच्चा देखे तब तो, बिना देखे कैसे, कितना मेहनत करेगा टीचर, समझ रहे हो ना। चलिए इसमें सारे क्वेश्चन है। प्रोटीन का कार्य लिखना है, डीएनए आरएनए में अंतर, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एंजाइम किसे कहते हैं, टिप्पणी। एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन किसे कहते हैं, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की है। तो ये इसमें सारे क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 लाइन 3-3 लाइन के क्वेश्चन है। इनको आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। तो इसके पहले मैंने फिजिक्स का भी वीडियो प्रोवाइड किया था, ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया। अब आप लोगों को बायोलॉजी का जो है वीडियो जल्द देखने को मिलेगा। हम आपके लिए हाजिर हैं और तैयार रहेंगे, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम जो टारगेट बना के चलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे, वो आप लोग देख लीजिएगा, पेड बैच में भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है।
लेकिन आप पहले आप कंटेंट जाकर चेक करो, यूट्यूब पे जाकर देखो कि भैया एमपी बोर्ड में किसी ने पढ़ाया कि चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स चल रहा हो, चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री चल रहा हो, खत्म होने वाला हो, त्रैमासिक के पहले त्रैमासिक का सिलेबस खत्म है। तो आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।